हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेवन सिस्टर्स मीन्स सात बहनें। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, कई राज्य ऐसे थे जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, भोपाल। बहुत सारे राजवाड़े राज्य भारत में विलय हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको विलय कराया। सिर्फ ये चार राज्य ऐसे थे जो भारत में शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ये सेना के जरिए भारत में मिलाए गए। आज भारत में 28 राज्य 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 7 राज्य ऐसे हैं जिसे सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर हम भारत के पूर्व की ओर देखते हैं, इस साइड में, तो आसाम एक सबसे बड़ा राज्य है और इसी के जरिए मणिपुर, त्रिपुरा, फिर ये 3 राज्यों का विलय हुआ, अलग अलग राज्य बने। पहले आसाम, आसाम के बाद मणिपुर, त्रिपुरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के बहुत सारे जो राज्य थे उनके सामने एक ऑप्शन रखा है। कुछ पाकिस्तान में विलय होना चाहते हैं, कुछ भारत में, और कुछ ऐसे थे जैसे कश्मीर, हैदराबाद, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको सेना के जरिए निपटाया है। अब आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन लोगों का यहाँ पर जो इनकी राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक जो स्थिति है एक जैसी है। और फिर बाद में और 4 राज्य अलग अलग हुए, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ये 4 राज्य और ये 3, ऐसे 7 राज्यों का गठन हुआ है। और यहाँ पर इनकी जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति है और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और यहाँ के ज्योति प्रसाद सैकिया, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 7 बहनों की भूमि एक पुस्तक का विमोचन किया, एक पुस्तक भी लिखी है। और इन्होंने एक आंदोलन जैसा शुरुआत की और फिर गठन हुआ है 7 बहनों का, यानी अलग अलग राज्य बने, इसी को हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड। अब सवाल ये भी होता है, सिक्किम भी वहाँ पर एक छोटा राज्य था, उसको क्यों नहीं ऐड किया गया, या फिर 8 सिस्टर क्यों नहीं कहा गया? एक्चुअल में सिक्किम का विलय भारत में बाद में हुआ। पहले इनका विलय हुआ, अब बाद में सिक्किम का हुआ है। तो इसलिए इन 7 राज्यों को कहा जाता है 7 सिस्टर।